तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं प्रभा गणित की कार्य पुस्तिका की सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट देख ली हैं। स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 66 से कंटिन्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्यपत्रक 66 का सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 11 से विभाजकता। तो यहाँ पर देखिए आपको देखना है 11 से विभाजक कब हो सकती है। दी गई संख्याएं, विषम स्थानों के दाएं से विषम संख्याओं का योग बताना है, दाएं से सम स्थानों का योग करना है, अंतर निकालना है। देन वो क्या होता है, 11 के विभाजकता का नियम होता है। तो जैसे 308 है, विषम संख्याओं का योग 8 और 3 11। दाएं से सम स्थानों के अंक देखिए कौन सा है, 0। तो यहाँ पर 11 - 0 करेंगे तो 11 आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से 1331 3 + 1 4। इसी तरह से यहाँ पर 3 + 1 4 होगा, 4 - 4 0, अंतर 0 है, ये विभाजित है बिल्कुल। तो इसी तरह से आपको ऐसा करना है, सभी का सॉल्यूशन करना है कि 11 से वो कब विभाजित हो सकता है, उसमें ऐसा क्या जोड़े कि वो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना है आपको प्रत्येक स्थिति में अंतर 0 या 11 से विभाज्य है, अतः ये सभी संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो देखिए सभी संख्या 11 से विभाजित आ रही हैं, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में अंतर ना 0 हो रहा है या 11 से विभाजित संख्या आ रही है। इसका अर्थ क्या है कि ये 11 से विभाजित है। सेकंड क्वेश्चन है संख्या 1053। यहाँ पर देखिए ब्लैंक दे रखा है 4, 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा। पूर्ण विभाजन के लिए यहाँ पर अंक आएगा 1, जिसके कारण ये 11 से पूरा विभाजित हो जाएगा। संख्या 5772 में कम से कम क्या घटाया जाए कि वो 10 से विभाजित हो जाए, तो 2 घटा दीजिए, तो यहाँ पर 5770 हो जाएगा, जो 10 से विभाजित हो जाएगा। संख्या 6655 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वो 5 से विभाजित हो जाए, तो 0, क्योंकि खुद विभाजित है, तो इसमें अगर 0 भी जोड़ेंगे तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा संख्या में और विभाजित हो जाएगी। पांचवा क्वेश्चन है विभाजकता के नियमों के आधार पर जांच करके बताएं। तो आपको बताना है 2 से 3 से 4 से 5 से 7 से 6 से 8 से 9 से 10 से 11 से कि दी गई संख्या ये विभाजित है क्या दी गई संख्याओं की। जैसे 5670 है, वो 2 से विभाजित है, 3 से है, 4 से नहीं है, 5 से है, 6 से है, 8 से नहीं है, 9 से है, 10 से है, 11 से नहीं है। इसी तरह से 8958 2 से है, 3 से है, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से है, 8 से नहीं है, 9 से नहीं है, 10 से नहीं है और 11 से भी नहीं है। तो इसी तरह आपको सभी संख्याओं का देखना है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 66। अब देखेंगे कार्यपत्रक 67। फर्स्ट क्वेश्चन है दी गई संख्या की जो गुणज हैं उन पर गोला लगाएं। तो गुणज देखिए आपको 7 से क्या क्या संख्या डिवाइड हो सकती हैं वो आपको गोला लगानी। जैसे 14, 21, 28, 42, 35। 9 से 18, 27, 36, 45, 63, 81, 90, 99। 12 से 12, 24, 36, 48, 60, 84, 96, 120। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है नीचे दी गई संख्याओं के पहले 5 गुणज लिखे। तो पहले 5 गुणज बताने आपको 4, 6, 8, 10, 12 2 का हो जाएगा, 12 का 24, 36, 48, 60, 72 हो जाएगा, 7 का 14, 21, 28, 35, 42 हो जाएगा, 15 का 30, 45, 60, 75, 90 हो जाएगा। उन संख्याओं पर गोला लगाइए जो दी गई संख्याओं का समान गुणज है। 2 और 3 देखिए समान गुणज 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी, 6, 12, 18। इसी तरह से 7 और 9 का 63, 4 और 5 का यहाँ पर है 20। ठीक है, तो देखिए 4 से भी डिवाइड हो सकता है ये और 5 से भी डिवाइड हो सकता है। इसी तरह से 8 और 3 का 24। 3 7 21, 3 तिया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नम 27 होते हैं, 27 में से 3 गए तो 24। देखिए 24 से डिवाइड होगा ये भी और ये भी होगा। ठीक है, इसी तरह से गोला लगाना है आपको जो 8 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो। तो देखिए 8 से 8 छिके 48, ये 3 से भी है और 3 8 से भी है। इसी तरह से 8 नम 72, ये 3 से भी है और 8 से भी है। ठीक है, तो 3 संख्या यहाँ पर मिलेंगी। फोर्थ क्वेश्चन है दी गई संख्याओं के पहले 2 समान गुणज लिखें। जैसे 2 और 5 का, देखिए 2 का लिख लिया, 5 का लिख लिया। अब समान गुणज यहाँ पर दोनों की है 10 और 20, पहले 2 लिखने हैं। इसी तरह से 4 और 6 का लिखिए अलग अलग और समान गुणज लिखने हैं आपको, 2 लिखने हैं। तो जैसे 12, 24। इसी तरह से 8 और 12 के 24 और 48। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 67। अब देखेंगे कार्यपत्रक 68। फर्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं 16 और 24 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड लिखिए। तो 16 का देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 2 4 8 16।
24 का 1 2 3 4 6 8 12 24, तो समान गुणनखंड यहाँ पर 1 2 4 8 और समान गुणनखंड आ जाएंगे यहाँ पर 8। ठीक है, सबसे बड़ा गुणनखंड हो जाएगा यहाँ पर 8। सेकंड क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं के समान गुणनखंड लिखिए। तो इसी तरह से आपको करना है। 6 और 15 का 3, 12 34 का 2, 15 और 36 का 3 और 45 और 85 का 5। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 36 और 45 में पूरा पूरा भाग जाता है। तो देखिए बड़ी संख्या 9, जिसमें 45 का भी भाग जाएगा, जिससे 45 का भी कट जाएगा और 36 का भी। ठीक है, तो सबसे बड़ा गुणनखंड यहाँ पर 9 है। बड़ी से बड़ी संख्या जिसका पूरा पूरा भाग जाता है वो 9 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 20 60 80 में पूरा पूरा भाग जाता है, तो वह 20 है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 68। अब देखेंगे कार्यपत्रक 69। फर्स्ट क्वेश्चन है, हल कीजिए। 7 और 8 के अपवर्त्य गुणज लिखिए। 7 14 21 28 35 42 49 56। 5 8 की अपवर्त्य या गुणज लिखिए। तो 5 10 15 20 25 30 45 40। तो गुणज को अपवर्त्य भी कहते हैं। सबसे छोटा समान अपवर्त्य लघुत्तम समावर्त्य कहलाता है, यानी एलसीएम। ठीक है, सबसे छोटा। तो दोनों के समान जो गुणज है ना अपवर्त्य, वो 35 है। सबसे छोटा यहाँ पर 35 ही होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको आगे भी करना है। दोनों के समान देखना है और सबसे छोटा उसमें देखना है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये करना है। हल करिए। 16 और 30, 16 के अपवर्तक या गुणनखंड इतने 1 2 4 8 16। 30 के 1 2 3 5 6 10 15 30। तो गुणनखंड को अपवर्तक भी कहते हैं। सबसे बड़ा समान अपवर्तक महत्तम समावर्तक कहलाता है। तो दोनों के समान अपवर्तक या गुणनखंड 1 2, सबसे बड़ा समान अपवर्तक हो जाएगा 2। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन है, महत्तम समावर्तक लिखना है। तो देखिए यहाँ पर समान अपवर्तक निकाल करके सबसे बड़ा लिखना है आपको। एलसीएम में क्या करते थे, छोटा वाला करते थे, इसमें बड़ा वाला करते हैं। तो देखिए दोनों के समान अपवर्तक निकालने हैं आपको और दोनों उसमें से कौन सा बड़ा है वो आपको लिखना है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 69। अब देखेंगे कार्यपत्रक 70। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाग विधि द्वारा 12 14 और 18 का लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात करें। भाग विधि द्वारा, तो जैसे 12 14 18 में देखिए 2 का भाग जाएगा 6 7 9 बार, फिर 3 का भाग जाएगा दी गई संख्या में 2 7 9 3। ऐसे ऐसे आगे करते जाएंगे। तो यहाँ पर गुणनखंड देखिए क्या होगा, 2 × 3 × 2 × 7 × 3, तो यहाँ हो जाएगा 252। इसी तरह से आपको आगे करना है। जब तक सॉल्व हो रहा है आप सॉल्व करेंगे, जब भाग नहीं जाएगा किसी भी संख्या का तो आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको आगे निकाल देना है। महत्तम समावर्तक के अभाज्य गुणनखंड की विधि से ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड की विधि से आपको ये निकालना है। तो देखिए जब तक आपको करते जाना है जब तक 1 ना आ जाए। तो देखिए 2 का 30 में भाग लगाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, गुणनखंड बनेंगे 2 3 5। तो 30 45 की अभाज्य गुणनखंडों में 3 व 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा। इसी तरह से देखिए दोनों के कॉमन जो है ना वो निकालने होते हैं। तो कॉमन 3 × 5 है ना 30 और 45 का, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर दिया दोनों का और महत्तम समावर्तक से निकल गया 15। तो इसी तरह से 16 और 24 का करना है। इसी तरह से 42 49 और 63 का करना है और 40 72 36 का भी करना है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 70। तो यहाँ हमने देखा कार्यपत्रक 70 69 68 67 और 66 के सॉल्यूशन। आई होप आपको सभी कार्यपत्रक अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे वीडियोज़ आपकी चैप्टर से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड भी हम देखते रहेंगे आपके अपने चैनल में। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।